जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की परिस्थितियों पर कई बड़े बयान दिए हैं। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो तो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, जेडीयू कमजोर हो रही है। मेरा यही सवाल था कि जेडीयू कैसे कमजोर हो रही है, तो उनका कहना था कि जेडीयू कमजोर हो रही है इसलिए हम सलाह दे रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उसका आप लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जिनको माननीय नीतीश कुमार जी ने एक विधायिका से लेकर के उन्हें यह भी जिम्मेदारी दी कि विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी को हटा करके उन्होंने विपक्ष का नेता बनाया। साथ ही साथ उनको राज्यसभा भेजा, उनको विधान परिषद में नामित किया, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। तो दोनों के बीच इतने बेहतर अनुशासन संबंध हैं। और जहाँ तक पार्टी का संगठन की मजबूती है, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी वो संकल्प, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी का संकल्प कि हम पार्टी को 2010 की स्थिति में लाएंगे विधानमंडल में। ये तो सबका संकल्प है भाई, सबको पूरा करना है कि पार्टी को नंबर 1 बनाना है। इसमें मतभेद और मनभेद की बात कहाँ है। ये भी कहना है कि लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, स्वीकार करें तो पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी कैसे मजबूत होगी, इस पर मंथन होना चाहिए। ये अलग विषय है, यह अलग विषय है कि पार्टी ने तो अभी सफलता उत्तर पूर्व के राज्य में भी किया। अभी नागालैंड में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी का तो विस्तार हो रहा है, लेकिन अब पार्टी का चूंकि अब राष्ट्रीय स्थिति में उनका चिंतन है, क्या है मैं नहीं जानता, चूंकि वो पार्टी के नेतृत्व से सीधा संवाद होता है। लेकिन पार्टी को मजबूत, कमजोर है, इसको मजबूत करेंगे, ये संकल्प सब लोग लिए हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी एक तस्वीर आ गई, उस पर हाय तौबा मच रहा है। यहाँ तो जेडीयू के बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। हम लोग कोई हाय तौबा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद सोशल मीडिया में, वो भी बिहार के नेता डाले, जिनका अपने पार्टी में क्या होगा उनको अपना भविष्य नहीं मालूम। वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भविष्य लिखेंगे। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, और मैं यह भी बोलता हूँ लगातार कि जिसने सम्राट अशोक को अपमानित किया, जिस वैचारिक प्रहार पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया, देश ने देखा है, देश के लिए नजीर था कि सम्राट अशोक का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस विचारधारा के साथ उनको जोड़ा जाना ये कहीं ना कहीं गलत है और ये सही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का तो ये भी कहना है कि अगर मुख्यमंत्री को बात करना होगा तो वो मीडिया के माध्यम से सलाह देंगे। बिल्कुल नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके बीच ऐसा संबंध है कि उसमें कहाँ तीसरे आदमी की बात है। उन्होंने तो मीडिया से कहा कि ये बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई आप ही बात करा दीजिए। ऐसा थोड़े, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि वो बीमार है, वो आएंगे तो बात करेंगे। तो ये भी बात सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अब तक जेडीयू समझ नहीं पाई है, 2 साल मुझे आते हुए हो गए हैं, समझना चाहिए था। अब ये सब तो ये मेरा सलाह नहीं, जनता दल यूनाइटेड को वो भी समझे हुए हैं, समता पार्टी के सफ़र से लेकर के। अब पार्टी नहीं समझ पाई, पार्टी क्या होता है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आप हैं, तो दूसरा कौन समझेगा, आपसे तो लोग समझते हैं। मतलब उनकी नाराजगी को किस तरह से आप लोग कंक्लूज? कोई नाराजगी नहीं है, ऑल इज वेल है। वो स्वास्थ्य के मामले में अभी दिल्ली प्रवास पर थे, अब आए हैं तो पार्टी का संवाद करेंगे। चलिए, तो नीरज जी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारों में बहुत चीज़ें उन्होंने साफ की है। बीजेपी को लेकर के जिस तरह से चर्चा हो रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाएंगे क्योंकि परिस्थितियां ऐसी नहीं दिखती हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, जहां तक जेडीयू को मजबूत करने का सवाल है, तो जेडीयू को मजबूत करने के लिए पार्टी के सभी नेता लगे हुए हैं, किसी एक के बस की बात नहीं है ये। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।